हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी बारिश का मौसम है पर बारिश की एक बूंद नहीं पड़ रही है। बारिश की जो पटपटाने की आवाज़ है ना, वो सुनने के लिए कान तरस गए। हवा की सनसनाहट की आवाज़ तो आ रही है पर वो अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो गर्म हवा है। तो क्या आप जानते हैं बारिश के पटपटाने की आवाज़ या हवा की सनसनाहट की आवाज़, इन्हें इंग्लिश में या क्या कहते हैं, या जो पैर के ऐसे चलने की आवाज़ होती है ना, उसे क्या कहते हैं? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब आवाज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जानने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हवाओं का सनसनाना। जब हवा चलती है तो एक आवाज़ सी आती ना, शू की, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्लिंग ऑफ विंड। राइट, विस्लिंग ऑफ विंड। पैरों का पटपटाना, इस तरह से जो आवाज़ आती है, आपको आ रही है? तो पैरों का पटपटाना, हिंदी में पटपटाना बोलते हैं, उसे कहते हैं पैटरिंग ऑफ फीट। पैर, एक पैर फुट और पैरों फीट। राइट, फुट्स नहीं होगा, फीट होगा। सो पैटरिंग ऑफ फीट। इसी तरह से वर्षा का पटपटाना, जब बारिश होती है तो आवाज़ आती है ना, उसे भी पटपटाना बोलते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है पैटरिंग ऑफ फीट। दोनों के लिए पैटरिंग ऑफ फीट का ही आप यूज़ करेंगे। धातुओं का टनटनाना, जैसे कोई भी मेटल होता है ना, जब उसे आप एक दूसरे से रगड़ेंगे तो एक टन की आवाज़ आती है। अब बेल्स को ही देख लीजिए, घंटी बजाते हैं ना मंदिर में सुबह, तो वो भी एक तरह की धातु ही है। तो वो जो टनटनाने की आवाज़ है ना धातुओं की, मेटल की, उसे इंग्लिश में कहा जाता है रिंगिंग ऑफ मेटल। जैसे घंटी की आवाज़, तो घंटी की आवाज़ को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिंगिंग। रिंगिंग ऑफ बेल्स। सो धातुओं का टनटनाना, रिंगिंग ऑफ मेटल। और घंटियों का टनटनाना, इसे भी कहेंगे रिंगिंग ऑफ बेल्स। अब ठंड होती है, दांत किटकिटाते हैं इस तरह से। सो दांतों का किटकिटाना, चैटरिंग ऑफ टीथ। बर्ड्स देखे हैं, पक्षी उड़ते हैं ना, आजकल तो अगर सिटी में रह रहे हैं तो ये भी देखना बहुत रेयर हो गया है क्योंकि सब जगह तो बिल्डिंग्स हो गई हैं। पर जो पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंखों की जो फड़फड़ाहट होती है ना, उसे कहा जाता है फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। हथियारों का खड़खड़ाना। सो खड़खड़ाना, एक दूसरे से जो रगड़ खाते हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है ना, उसे खड़खड़ाना बोलते हैं। इंग्लिश में है क्लैटरिंग ऑफ वेपन्स। अब कभी कभी देखते हैं दरवाज़ा जब आप खोलते हैं तो ची की आवाज़ आती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं। या फिर अगर आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो उसमें आता है ना, दरवाज़ा खुलता है तो ची की आवाज़ आती है। तो वो क्या है? दरवाज़ों में कब्जे लगे होते हैं ना, उनका चरमराना। तो कब्ज़ों का चरमराना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रेकिंग ऑफ हिंजेस। कब्जे, हिंज, कब्ज़ा जो होता है ना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है हिंज। और कब्ज़ों का चरमराना, क्रेकिंग ऑफ हिंजेस। अब जब पहले के ज़माने में युद्ध होता था तो उस टाइम बिगुल बजाया जाता था, जिससे पता चले कि हाँ भाई अब युद्ध स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया या ख़त्म हो गया है। या नॉर्मल भी आपने देखा होगा बिगुल बजते हैं, तो बिगुल की आवाज़ या बिगुल का बजाना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लोइंग ऑफ बुगल। कभी कभी आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, लोग जब जूते पहन के निकलते हैं ना, नए जूते स्पेशली, तो उसमें से भी एक आवाज़ आती है, जूतों का चरमराना। जूतों का चरमराना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रेकिंग ऑफ शूज़। क्रेकिंग ही यूज़ किया जाता है, क्रेकिंग ऑफ शूज़। बादलों का गरजना, जिसका इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। सिक्कों का खनखनाना, जिसकी आवाज़ हम सभी को बहुत पसंद है। आपके पास पिगी बैंक है ना, तो उसमें सिक्के डालते हैं तो खनखन की आवाज़ आती है ना, अगर उसमें पहले से ही सिक्के हों। तो सिक्कों का की खनखनाहट, इसके लिए इंग्लिश वर्ड होगा चिंकलिंग ऑफ कॉइन्स। चिंकलिंग ऑफ कॉइन्स। पत्तियों का सरसराना, जब तेज़ हवा चलती है तो पत्तियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और उन पत्तियों से भी आवाज़ आती है, तो पत्तियों का सरसराना। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड आप यूज़ करेंगे वो है रस्लिंग ऑफ लीव्स। वॉल क्लॉक होती है, टिक टिक की आवाज़ आती है ना, तो खड़ियों से टिक टिक की आवाज़ आना या खड़ियों का टिक टिक आना,
टिकिंग ऑफ क्लॉक्स। रेलगाड़ी अभी हमने बात की थी ना, जब रेलगाड़ी चलती है ना तो धड़ धड़ की आवाज़ आती है। तो रेलगाड़ी की आवाज़, थड़थड़ाने की जो आवाज़ है उसे इंग्लिश में कहा जाता है रम्बलिंग ऑफ ट्रेन्स। अब देखा होगा अभी वेकेशन चल रहे हैं तो आप लोग भी किसी स्ट्रीम, धाराओं के पास गए होंगे, नदी के पास गए होंगे, तो उसकी भी एक आवाज़ आती है, धाराओं का बुदबुदाना। जब धाराएं गिरती हैं तो एक बुदबुद की आवाज़ आती है, राइट। सो धाराओं का बुदबुदाना, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है बबलिंग ऑफ स्ट्रीम्स। रिमेंबर बबलिंग। अब हवाई जहाज़ जब उड़ता है, रेलगाड़ी की बात की तो हवाई जहाज़ की भी बात कर लेते हैं। हवाई जहाज़ जब उड़ता है तो एक आवाज़ आती है जूम की, तो वो जूमिंग ऑफ एयरप्लेन्स। वाष्प का सिसकना, जब कुछ उबालते हैं तो वाष्प बनती है तो बुड़बुड़ की आवाज़ आती है ना सिसकने की, तो उसे कहा जाता है हिसिंग ऑफ स्टीम। अब जब किचन की बात कर रहे हैं तो थालियों का खड़खड़ाना, थाली रखते हैं, धो के रखते हैं या कैसे भी रखते हैं तो आवाज़ आती है खड़खड़ाने की, उसे कहा जाता है रैटलिंग ऑफ डिशेस। बंदूकों का गरजना, अभी कुछ साल पहले बहुत लड़ाई हो रही थी, हर देश में युद्ध हो रहा था, तो बंदूकों का गरजना बूमिंग ऑफ गन्स। और जो आज का लास्ट है वो है सीटी की आवाज़। इंजन जाता है, रेलगाड़ी की बात की तो इंजन जा रहा है तो सीटी मारती है ना, तो उसके लिए है विस्लिंग ऑफ इंजन्स। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हिंदी में यूज़ करते हैं, आज हमने उनकी इंग्लिश भी जानी। ये बेसिकली जो चीज़ें हैं उनकी आवाज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आज हमने जाना। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। आपने कुछ नया भी सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।